आओ दिखाता हूं, बड़ी मन्नतों के बाद लोसल में सरकारी महाविद्यालय आया है और इस सरकारी महाविद्यालय की मैं हालात बता रहा हूं। आज इसका उद्घाटन था और उद्घाटन से पहले ये जर्जर अवस्था में आ चुका है। पानी 2 दिन बरस रही है, मान लीजिए बारिश 1 दिन आ रही है, लेकिन यहाँ तो बरसात 10 दिन तक लगातार जारी रहती है। कमरे जो हैं वो बारिश से टपक रहे हैं, फुल बारिश से भरे हुए हैं और इसी के साथ जो बिल्डिंग के ऊपर की वाली छत है वो भरभरा कर नीचे गिर रही है। आओ मैं आपको बताता हूं कितने रुपए इसके अंदर लगे हैं, कितनी लागत इसके अंदर लगी है। नेता लोगों ने बड़ा बेहतरीन बोर्ड बनवाया है क्योंकि हमारा प्रचार होगा, नेताओं का प्रचार होगा। जी हमने आपके गाँव में, आपके शहर में महाविद्यालय खोला है। ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, आपको किसी प्रकार का कोई जोर नहीं आता है। 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बना ये महाविद्यालय आपको सामने नजर आ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा, राजस्थान सरकार, कार्य का नाम राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य लोसल जिला सीकर। कार्य प्रारंभ की तिथि भी यहां पर दी गई सितंबर 2022 और लोसल जिला सीकर ये देख लीजिए संव्यत जो इसको पूरा करने की जो तिथि है वो 5/9/2023 तक भाई हो जाएगा। ये स्वीकृत राशि देख लीजिएगा सर, अगर आपने नहीं देखी है तो इस भवन की बिल्डिंग निर्माण की राशि है वो है 4 करोड़ 50 लाख, यानी 4 करोड़ 50 लाख रुपए है। संवेदक का नाम है बलबीर सिंह की कंपनी के द्वारा और कार्यकारी एजेंसी जो है वो अधिशासी अभी बनाया हुआ है। और ये बिल्डिंग यहाँ का आज उद्घाटन था, लेकिन उद्घाटन से पहले छात्र छात्राओं का आंदोलन, छात्र अध्यक्षों का आंदोलन और जो जितने भी लोग जो उद्घाटन करने आए थे उनको इस बात से अवगत कराया गया कि सर आपने इस बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया है, बच्चे इसमें क्लास लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्लास से पहले इस बिल्डिंग के हालात बड़े माली हैं क्योंकि ये भर भराकर इसकी सीमेंट, इसकी कंक्रीट नीचे गिर रही है, पानी ऊपर इकट्ठा हो रहा है। बारिश 1 दिन आ रही है लेकिन यहां पर बारिश 8-10 दिन से लगातार जारी ही रहती है। इस बिल्डिंग का पूरा यहां के जो पूर्व विधायक थे पेमाराम जी वो भी यहां पर उद्घाटन करने के लिए आए थे। एनजीओ जो मोहन जी थे वो उद्घाटन करने के लिए आए थे और एक प्राचार्य जो कार्यभार करके उनके स्तर पर आए थे, लेकिन प्राचार्य स्वयं यहां पर मौजूद नहीं थे। वो लोग यहां पर आए थे, उन्होंने आज इस जगह, इस स्थान का, इस महाविद्यालय का उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद जो आक्रोश विद्यार्थियों में देखने को मिला ये अपने आप में उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि भयंकर आक्रोश उन विद्यार्थियों में था। क्योंकि बिल्डिंग बनाई गई है और निश्चित रूप से जब भी किसी चीज की नींव डाली जाती है तो बरसों बरस तक डाली जाती है ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जा सके। उनकी नींव और उस शिक्षा की तामीर को लगातार बरसों तक उसको वहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती रहे। लेकिन ऐसे जर्जर हालात होंगे तो वो विद्यालय ना तो वो भवन टिक पाएगा, ना वहां पर गुरुजन टिक पाएंगे। सिस्टम के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया गया है। इस खिलवाड़ को आप तमाम लोग जो बड़े अधिकारी यहाँ पर आए थे उन लोगों ने आप सुनिएगा कि वो इसके बारे में, यहाँ के करप्शन के बारे में, घटिया सामग्री के बारे में क्या कहते हैं। बने रहिए। पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद है। लोसल में बड़ी कसमकस के बाद सरकारी महाविद्यालय की आज उद्घाटन था। इस उद्घाटन में विधायक साहब मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताता हूं सिस्टम किस तरह से खिलवाड़ करता है उसी का आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। विधायक महोदय आज आए हैं, हालांकि चाहते तो नीचे से ही उद्घाटन करके चले जाते, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्योंकि विद्यालय जो है अभी शुरू नहीं हुआ है और शुरू होने से पहले जर्जर अवस्था में आ चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? निश्चित तौर पे न केवल मैं, मेरे साथ कॉलेज के तमाम स्टाफ और कॉलेज के छात्र छात्राएं बामासा यहाँ लोसल शहर के नागरिकों ने निरीक्षण किया है। वाकई में जो निर्माण कार्य हुआ है ये पीडब्ल्यूडी ने टेंडर दिया और ठेकेदार ने घटिया किस्म का निर्माण कार्य जो किया है अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। आज ही तत्काल जाते ही निश्चित तौर पे मैं आज यहाँ पूर्व विधायक की हैसियत से नहीं, मैं अमराराम मेंबर पार्लियामेंट के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और निश्चित तौर पे जाते ही आज ही अमराराम से भी रिपोर्ट करेंगे और हम दोनों जिला कलेक्टर से मिल कर के जो ये निर्माण कार्य है इस निर्माण में जो कोताही बरतने वाला, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। हमारे बेटे और बेटियाँ यहाँ इन कमरों में बैठ कर के पढ़ेंगे। पूरी छत चूर रही है। निर्माण अभी कॉलेज शुरू नहीं हुई उससे पहले ही दीवारों में दरार आ गई, इसलिए कलेक्टर साहब से करके इसकी जांच करवा करके पीडब्ल्यूडी पे एक्शन। मैं चाहता हूं कि विधायक साहब के साथ ही पूर्व विधायक साहब हमारे साथ है, इन दरारों को किस तरह से छुपाया गया है ये आप थोड़ा कैमरे के जरिए थोड़ा सा जूम करके इनको दिखाया जाए। जिस तरह से चादर से इसको ढक दिया गया है ताकि कमजोरी कहीं से सामने उजागर ना हो और बेहतर तरीके से इसका उद्घाटन भी कर दिया जाए। सर ये बताया 4 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय बना है। निश्चित तौर पे 4.5 करोड़ रुपए की लागत है और आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल उद्घाटन भी किया है जो पूरे राजस्थान की लगभग 54-55 कॉलेजों का उद्घाटन किया है। फिजिकल वेरिफिकेशन तो न राजस्थान सरकार कर पाई न और कोई कर पाया, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन तो जब इस कॉलेज के भवन में जब हम पहुँचे तो तमाम लोगों ने मिलकर के जो वर्चुअल निरीक्षण किया है, फिजिकल निरीक्षण किया है,
घटिया है, कमज़ोर किस्म का है और इसमें घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है। इसका एक ही उपाय है, जांच करवा करके जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर पे जो भी कार्रवाई हो सकती है वो पीडब्ल्यूडी करेगी। जिला कलेक्टर से हम मिलेंगे, मैं मिलूँगा और माननीय मेंबर पार्लियामेंट अमराराम जी को साथ लेकर के मिलेंगे। कलेक्टर साहब जो भी करते हैं वो करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना घटिया सामग्री का उपयोग हुआ तो हुआ कैसे? बन चुका, तैयार है, क्लासेस शुरू नहीं है उससे पहले बारिश के अंदर इसकी पोल खोलकर सामने आ चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कल ही इसका भौतिक सत्यापन करने के लिए आया था। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय ने मुझे बुलाया था। उस समय धोद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंसाफ यहाँ आए हुए थे, उनको मैंने अवगत करवा दिया था और उनको ये भी कहा है कि अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित ठेकेदारी का जो भुगतान है उसको रोकने की कार्यवाही भी की जाएगी और उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए हम कार्यवाही करेंगे। सर आपको पता है कि जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है सर, और यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष जो आसपास आए से हैं सर, उनमें भी भारी आक्रोश शुरू नहीं हुआ उससे पहले इतनी भयंकर गड़बड़ी कैसे हुई? हाँ, बारिश का पानी काफ़ी दीवारों में घुसा है और ठेकेदारी फर्म ने अपना ये कारनामा छुपाने के लिए जो स्टील की जो ये प्लेटें लगाई ये भी बहुत गलत है। ऊपर फोम भी छत में लगाया हुआ हमने देखा है, जिसके लिए मैंने कल पीडब्ल्यूडी धोद को मैंने लेटर भी जारी कर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये था मुख्यमंत्री के द्वारा जो वर्चुअल जिसका उद्घाटन किया जा रहा था। इसी महाविद्यालय का उद्घाटन भी उसमें नाम है, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा घोटाला ये लोग करते हैं, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, कितना बड़ा करप्शन ये है। आप देखिए जिसका उद्घाटन आज होने वाला है, लाखों भविष्य के बच्चों को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, उनके जीवन को किस तरह से तबाह किया जाता है, ये अपने आप में शोचनीय बिंदु है। फिर हमें इस बात पर जिक्र करना होता है कि भारत इतना पीछे क्यों है। इन नेता लोगों की जो गड़बड़ी सामने निकल कर आती है, बड़े बड़े घोटाले सामने निकल कर आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा सोचना और विचार करने का ये महोदय जो पूर्व के विधायक थे धोद विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने इनका फिजिकली निरीक्षण किया है। यहाँ के जो एनजीओ चलाते हैं उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और सामने जो निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है कि वास्तव में बहुत ज्यादा घटिया सामग्री का इस बिल्डिंग बनाने में इसका निर्माण हुआ है। तमाम जो शिकायतें जिस तरह से वर्चुअल होगी उन शिकायतों पर गौर कर आगे प्रोसेस को जारी रखा जाएगा। आचार्य सर यहाँ पर मौजूद नहीं है, कार्यभार का जो पूरा जिम्मा जिनके कंधों पर है वो हमारे साथ में है। मैं सर आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। सर जिस तरह से आज उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन सर उद्घाटन से पहले इस तरह से जर्जर इस बिल्डिंग का होना किस तरह संकेत करता है? आज इस भवन का लोकार्पण हुआ है और यहाँ पर स्थायी रूप से प्राचार्य पुष्पाजी चौधरी हैं, वो लोकार्पण में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय गई हुई हैं। नोडल प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ आया हूँ और इस भवन की स्थिति को मैंने भी देखा है। उच्चाधिकारियों को इसके बारे में हम सूचित करेंगे और अभी तक इस भवन का कोई भी कब्जा इस महाविद्यालय के द्वारा नहीं लिया गया है। वो सारी जो व्यवस्था है उनको हम चेक करके गुणवत्ता की सारी जांच करवाने के बाद ही आगे कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर बिल्डिंग तो बन चुकी है और अभी मतलब मान लीजिए सौंपा नहीं है, वो तो एक अलग बात है। बिल्डिंग तो बन चुकी है ना सर? भवन बन चुका है, लेकिन इस भवन का जब कोई भी भवन बनता है तो उस भवन का जब अपन हैंड ओवर टेकन ओवर करते हैं तो एक एक चीज को चेक करके सारी जांच करके के बाद ही लिया जाता है और हमारे द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शीघ्र अवगत करवा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये सर के द्वारा बताया गया था। सर ने कहा अभी हैंड ओवर नहीं किया गया, ये तो बारिश आ गई और पोल खुल गई, वरना अगर बारिश नहीं आती तो मामला सेट था, बच्चे भी पढ़ते, क्लासें भी चलती। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको छात्र संघ अध्यक्ष और तमाम बच्चों के अंदर किस तरह का आक्रोश यहाँ पर बना हुआ है। छात्र राजनीति में छात्र राजनेताओं का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, उनका रोल होता है, क्योंकि उस समय जितने भी कैंडिडेट आते हैं वो छोटी उम्र के होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। लेकिन उनके भविष्य को बदलना, ये जो जिनके ऊपर जिम्मा रहता है, जिनके कंधों पर ये भार रहता है, वो छात्र नेताओं का रहता है। इसी कड़ी में स्टूडेंट फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं सीकर से, एसएफआई के नेता हमारे साथ हैं, उनसे मैं थोड़ा सा इस बिल्डिंग के बारे में, क्या इसी तरह का घोटाला, इसी तरह की सामग्री वहां पर भी यूज होती है या फिर यहीं पर हुई है? सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी निरीक्षण किया है कॉलेज भवन का, बहुत ही घटिया सामग्री का जो यूज में ली गई है। इसी प्रकार साइंस कॉलेज में एक बार पहले जो ठेकेदार थे उनके द्वारा बहुत ही घटिया सामग्री यूज करी गई थी, लेकिन छात्र संगठन एसएफआई ने लगातार वहाँ पर आंदोलन करके, धरना देके वहाँ का जो बिल्डिंग थी जो ऊपर की तरफ बनाई गई थी उसको वापस तुड़वा कर दोबारा बनवाने का काम किया है। इसी प्रकार छात्र संगठन एसएफआई अब इस निर्माण सामग्री को देखकर, इस भवन को देखकर जो हालत है, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देगी। इसलिए आगामी दिनों में छात्र संगठन एसएफआई यहाँ लगातार धरना देकर इस कॉलेज भवन को कंप्लीट जो ठेकेदार ने किया है उसका लाइसेंस रद्द करवा कर
इस भवन का दोबारा निर्माण करवाने की मांग उठाएगी जोर शोर से। इसी महाविद्यालय की आवाज जो अपने पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, इसी महाविद्यालय की बालिकाएं और बालक जो पढ़ने वाले हैं, जिनका जीवन और उनके सुनहरे भविष्य की तामीर इस महाविद्यालय के साथ रखी गई है। लेकिन रखने से पहले यह महाविद्यालय किस जर्जर अवस्था से गुजर रहा है, यह तो देखने वाला विषय है। लेकिन पुरजोर तरीके से जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष मेरे साथ में है, राकेश से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन होने से पहले ही ये अपने हालात बता चुका है और आप लोग पोल खोलने के लिए आगे आए हैं, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ही। लेकिन इस पर आप कहना क्या चाहेंगे कि बना नहीं है, बनने से पहले जर्जर अवस्था में? हम ये कहना चाहेंगे कि ये महाविद्यालय बना नहीं, उससे पहले जर्जर है। इसमें पूरी की पूरी घटिया क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग हुआ है, साफ साफ करप्शन का ये नमूना है और सब ने मिलकर ये किया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस विद्यालय में इतने पैसों का और यहाँ पर इस तरह की सामग्री यहाँ पर लाई गई है? ना, यहाँ पर जो बजट तो पास हुआ था वो 450 करोड़ का हुआ था, पर यहाँ पर लागत इतनी नहीं थी, वो बीच में पैसे खा गए अधिकारी। मुझे बताओ कितने रूम ऐसे हैं जहाँ से पानी टपक रहा है? लगभग 10 से 15 रूम है जहाँ से पानी टपक रहा है। अगर ऊपर छत पर 2 घंटा बरसता है ना, तो अंदर 4 घंटा बरसता है रूम के अंदर। और जो चद्दर से दीवारों को ढका गया है, उसके पीछे का क्या राज है? उसके पीछे का ये है कि वो पिलर है, पिलर से वो दीवारें हट गई, उनको जोड़ने के लिए वो लोहे की उपयोग किया गया है उनको। सारी दीवारें पानी से गिली है? पानी से गिली और पानी अंदर तक आता है और सारी दीवारें दरारें आ चुकी हैं? सारी दरारें आ चुकी। और इसी के साथ हमारे साथ और भी जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। इस तरह की घटिया सामग्री का निर्माण कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, मीडिया के मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और मेरे कॉलेज के स्टाफ के जो भी यहाँ पधारे हैं। मैं पूर्व विधायक पेमाराम जी को आते अवगत करवाया था कि यहाँ पूर्व विधायक परशुराम मोरदिया जी ने 4.5 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया था और उन्होंने ये कहा था ठेकेदार को कि उच्च क्वालिटी का सामान लगा के इस कॉलेज का निर्माण करवाना है। ये बच्चों का भविष्य है, ये हमारे आने वाले कल का भविष्य है। इसलिए जैसे ही सरकार चेंज हुई, कॉलेज का प्रशासन व वर्तमान विधायक के दबाव में अगर कॉलेज का प्रशासन इतनी घटिया राजनीति कर रहा है, मैं तो आज तक देखी नहीं। हम तो छात्र संघ अध्यक्ष मेरा छोटा भाई रहने के नाते मैं तो कई बार कॉलेज में गया, लेकिन हम तो प्रशासन को गुरु की तरह ही उनका सम्मान किया, आदर किया। लेकिन आज जिस तरह इस कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, हमें इसकी बड़ी चिंता है कि आज अगर वर्तमान समय में उद्घाटन के समय में भी अगर इसके छत पे ऊपर बारिश 2 घंटे होती है तो नीचे 9 घंटे तक बरसात चलती है। और जो पिलर लगाए हैं उन पिलरों में से ऊपर से पानी आता है, चलो ऊपर की छत में तो आता है, लेकिन नीचे की छत में भी आज पानी आ रहा है। और तो हमारे यहाँ बरसात हुए 4 दिन हो गए, आज भी दीवारें गिल्ली है। और हमें ये इतनी चिंता है, राज को तो कोई चिंता नहीं है लेकिन हमें चिंता है, और वर्तमान विधायक को भी ये चिंता नहीं है। उनको तो आज बुलाया था लेकिन वो आए नहीं थे, लेकिन हमें तो ये चिंता है कि हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, कब पता वो ढह जाए। लेकिन 4.5 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ उसमें से हमें तो लगता नहीं है कि यहाँ 50% ही यहाँ रुपये उपयोग किया गया। आदरणीय नेताजी, ये बच्चों के अंदर आक्रोश है जिस तरह से आप देख रहे हैं। इस वीडियो को तो आप लोगों तक पहुंचाइएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इन तमाम छात्रों में यही आक्रोश है, क्योंकि जो बिल्डिंग सीसी बनी हुई है वो भरभरा कर नीचे गिर रही है। पहली बारिश में सिस्टम की पोल सामने आ चुकी है और हले के अंदर प्रवेश कर चुका हूं। आप देखिएगा, बड़े ही सरबड़े अक्षरों के अंदर शिलालेख यहां पर चिपका दिया गया है कि माननीय ना ही मुख्यमंत्री का और ना ही विधायक का कहीं नाम थोड़ा सा रब ना हो जाए, मिट ना जाए। आया आपको सुनाता हूं किस तरह से लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, राजकीय महाविद्यालय लोसल जिला सीकर के भवन का लोकार्पण, लीजिए सर, इनॉग्रेशन हो रही है, उद्घाटन हो रहा है। श्री भजन लाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा संपन्न हुआ है। गरिमामय उपस्थिति डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान, यहां पर सीकर के सांसद श्री अमराराम, माननीय सांसद सीकर का नाम लिखा हुआ है। तो वहीं पर राजस्थान के सीकर जिले की धोत विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान गोवर्धन वर्मा का नाम यहां पर लिखा हुआ है और आज की डेट यहां पर लिखी हुई है और ये शिलालेख यहां पर चिपका दिया गया है। अब इन्हें पता नहीं है कि आने वाले जिस कंडीशन में और जिस सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, केवल ये शिलालेख ही बचने वाला है। बाकी ना यहां पर रूम दिखाई देंगे और ना ही यहां पर ये दीवारें दिखाई देगी। मैंने आप सब लोगों को बता दिया है, बाकी चीजें आप लोग देखते रहिए, लोगों को सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।